हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बाबा में। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा रिलेशन होता है उसको कैसे वेरीफाई करें, है ना। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को कैसे वेरीफाई करना है, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्या बोलेगा? फाइंड द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, उसके जीरोस पूछ रहा है। सपोज आपको दे रखा है 2x² माइनस एक्स माइनस 6। क्या बोल रहा है आपको? 2x² माइनस एक्स माइनस 6। अब इसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में आपको क्या करना है? रिलेशन वेरीफाई करना है। तो इस रिलेशन को कैसे वेरीफाई करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके क्या कर लेंगे आप? जीरोस फाइंड कर लेंगे। जीरोस बोल ले या फिर रूट्स बोल ले, सेम बात होती है। या तो आपको रूट्स बोलेगा या फिर आपको जीरोस बोलेगा। तो इनके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में या रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में आपको क्या करना है? रिलेशन वेरीफाई करना है। तो पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे वेरीफाई करते हैं। पहले क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके क्या करना है, हमें मिडिल टर्म से जीरोस फाइंड कर लेने। मिडिल टर्म से जीरो फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जो फॉर्मूले से हमारे सम ऑफ द जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का, इनका हम क्या कर देंगे? रिलेशन वेरीफाई कर देंगे। और वहां से दोनों की वैल्यू जो देखेंगे सेम आएगी, है ना। तो यहाँ पे करते हैं सबसे पहले मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म बाय लास्ट टर्म। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म बाय लास्ट टर्म। So first term is 2x² and last term is 6. So multiply 2x² multiply 6, it becomes 12x²। और ये माइनस का 6 है तो यहाँ माइनस का लगाएंगे, ये आ गया माइनस का 12x²। अब इस 12x² के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके कितना आ जाए, जो मिडिल में टर्म है उतना आ जाए, है ना। जैसे यहाँ पे 12x² है और यहाँ पर क्या है? माइनस एक्स। तो 12x² के ऐसे फैक्टर्स करो कि प्लस माइनस करने पर कितना मिल जाए आपको? x मिल जाए। बट जब प्रोडक्ट करोगे आप 12 जो फैक्टर्स मिलेंगे उसका, तो क्या होना चाहिए? वो 12 होना चाहिए, है ना। सो यू कैन राइट एज, आप बोलोगे सर इसको हम 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 3। देखिए 4 3 जा 12 और 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 1, है ना। 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना मिलेगा? 1। तो आप यहां लिख सकते हो 2x² माइनस 4 माइनस 3। यहां पे क्या है? मल्टीप्लाई में x है तो मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6। 2x² माइनस अंडर ब्रैकेट 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6। अब इसको देखिए ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2x²। क्या मिलेगा? 2x² माइनस, अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस, इट बिकम्स 4x प्लस माइनस 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 प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? प्लस का 3x माइनस 6। अगर देखो माइनस 4x प्लस 3x, अगर इसका सम करेंगे तो कितना मिलेगा? माइनस का x। इट का मतलब क्या हो गया? इन दोनों का जो सम था वो कितना मिल रहा है? माइनस का x। तो यहां से क्या कर लेंगे आप? 2x² माइनस 4x में से आपको क्या कॉमन मिलेगा? एक तो 2 कॉमन मिल रहा है, साथ में क्या मिल रहा है? x। अब यहां से 2 गया तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? सिर्फ x। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका? 2। यानी 2x अंडर ब्रैकेट x माइनस 2 आपको क्या मिल गया? इसमें कॉमन मिल गया, है ना। अब इधर से कॉमन लेंगे तो यहाँ साइन किसका है? प्लस का। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है आपको? 3 कॉमन मिल रहा है। 3 के टेबल में भी 3 आता है, 6 के 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो 3 क्या आ गया आपका? कॉमन आ गया। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 अंडर ब्रैकेट x। अब 3 2 जा 6 तो माइनस 2। नाउ यू कैन सी x माइनस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में, है ना। तो सेम ब्रैकेट होगा तो एक बार लिख देंगे, कॉमन क्या मिलेगा? x माइनस 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको? 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 लगा दो इधर, तो आपको क्या मिल जाएंगे? जीरोस। तो x की वैल्यू इधर से क्या आ रही है? 2, और x की वैल्यू इधर से क्या आएगी? 2x इक्वल्स टू माइनस का 3, x इक्वल्स टू माइनस 3/2। ये आपको क्या मिल गए? जीरोस मिल गए, है ना। अब जीरोस मिलने के बाद में आप क्या करोगे? इधर इनका रिलेशन वेरीफाई करना है आपको। तो यहां से इसको एक को मान लेंगे हम अल्फा, फर्स्ट जीरो का क्या मान लेंगे? अल्फा
अल्फा इक्वल्स टू 2, सेकेंड जीरो को मान लेंगे हम बीटा, फर्स्ट जीरो को मानेंगे अल्फा, सेकेंड जीरो को मानेंगे बीटा। अल्फा इक्वल्स टू आपका 2 हो गया, बीटा इक्वल्स टू आपका इधर क्या है -3/2। अब यहां से आपने इस इक्वेशन से क्या करना है, इस पॉलिनोमियल से आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 2, बी इक्वल्स टू -1, बी इक्वल्स टू -1 और सी इक्वल्स टू 6, वो भी किसका माइनस का। ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू -1, सी इक्वल्स टू -6। अब यहां से रिलेशन वेरीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेरीफाई यानी वेरिफिकेशन द रिलेशन। तो क्या हो जाएगा इधर, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी बाय ए। अल्फा क्या है आपका, बोलोगे सर 2 आया है, बीटा क्या है आपका प्लस माइनस का 3/2 इक्वल्स टू माइनस, इधर बी क्या है माइनस का 1, तो -1 डिवाइड बाई ए क्या है आपका 2। अब इधर सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 -3, 4 -3 कितना आ जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू माइनस प्लस ये 1/2, ये हो जाएगा आपका 1/2 इक्वल्स टू 1/2। ये आपका सम ऑफ द जीरोस क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये आपका सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो गया। अब आपको वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में इधर वेरीफाई कर देता हूं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा, क्या होता है अल्फा बीटा। सपोज अल्फा बीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है बेटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। क्या लिखा है, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। सो यू कैन राइट एज अल्फा बीटा इक्वल्स टू, ये होता है सी बाय ए यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -3/2 इक्वल्स टू सी की वैल्यू -6 डिवाइड बाई ए की वैल्यू 2। पुट कर दी वैल्यूज, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना है -3 इक्वल्स टू 2 3 जा 6, तो -3 इक्वल्स टू -3, LHS इक्वल्स टू RHS। ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है ना। तो दोनों में आपने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है ना, जीरोस के सम से भी क्या आया, सेम आया। और जो हमारे कोएफिशिएंट थे उसके फॉर्मूले में पुट करने पे भी क्या आया, सेम आया है ना। तो ये आपका हो गया वेरिफिकेशन है ना। अब वन मोर क्वेश्चन करते है ना। सपोज क्या देगा आपको, कभी सी की वैल्यू दे रखी होगी है ना, बी की वैल्यू गायब होगी, या फिर आपकी कभी बी की वैल्यू गायब होगी, सी की दे रखी होगी, सी की बी की वैल्यू दे रखी होगी, सी की गायब होगी। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, अभी उसको भी देखेंगे। एक एक क्वेश्चन सारे पार्ट से मैं कराता हूं, आप उसमें प्रैक्टिस करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। रिलेशन किसके बीच में फाइंड करना है आपको, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में है ना। तो इक्वेशन दे रखी है आपको, यानी पॉलिनोमियल दे रखा है आपको t² - 15। पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपको, t² - 15। तो आप यहाँ पे देखोगे कि पॉलिनोमियल तो सर किसके फॉर्म में था, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में था, बट यहां तो ऐसा नहीं है ना। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी बेटा कि a जीरो कभी नहीं होगा, b और c जीरोज हो सकते हैं। a कभी जीरो नहीं होगा और b और c क्या हो सकते हैं, जीरोज हो सकते हैं। तो बेटा इसमें क्या कर दिया आपका, जो b है उसकी वैल्यू क्या ले ली है, जीरो ले ली है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो t² माइनस √15 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, t² माइनस √15 का स्क्वायर है ना। अब ये √15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, क्योंकि देखो इधर √15 मल्टीप्लाई √15 स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई होता है, तो ये √15 मल्टीप्लाई √15 क्या आ जाएगा आपका 15। अगर ये लिखा है तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, और ये लिखा है तो इसकी जगह
ये लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये तो एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, कौन सा वाला, ए माइनस बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। तो ये किसका फॉर्मूला है आपका, यानी अब ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां से फॉर्मूला बनता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो हमने क्या कर दिया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ था, उससे क्या कर लिया हमने, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया। जैसे यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो उससे क्या कर दिया हमने, ए प्लस बी और ए माइनस के फॉर्म में लिख दिया। यहां से क्या हो जाएगा, टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15। अब देखो यहां से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0 और सेकंड क्या हो जाएगा, टी माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0। तो इधर से टी की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस रूट 15, इधर से टी की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस का रूट 15। एक आपको प्लस का मिला और दूसरा आपको माइनस का मिला, है ना। तो यहां से क्या जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू माइनस रूट 15, बीटा इक्वल्स टू प्लस का रूट 15। अल्फा और बीटा की वैल्यूज मिल गई। अब आपने क्या करना है, लिख लेना है ए की वैल्यू, इधर देखेंगे ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू 0, तभी तो 0 है ना, 0 टी बनेगा वो। सी की वैल्यू कितना रखा आपको, माइनस 15, सी की वैल्यू कितनी रखी आपको, माइनस 15। अब आपने क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशन करते हैं तो पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज का, क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज का। और सम ऑफ द जीरोज का रिलेशन क्या बताया मैंने, हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए। यहां से लिख लेंगे हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है आपको, बोलोगे सर माइनस रूट 15 प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी बीटा की वैल्यू क्या है, रूट 15 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, आपको बी की वैल्यू दे रखी है 1 डिवाइड बाई, नहीं बी की वैल्यू आपको 0, बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 0 और ए की वैल्यू 1। तो इधर से प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15, प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 क्या बन जाएगा 0, और इधर क्या है 0 डिवाइड बाई 1। इफ वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर इट बिकम्स 0, सो 0 इक्वल्स टू 0, सम क्या आ गया 0। अब आपको सेकंड रिलेशन वेरीफाई करना है। सेकंड रिलेशनशिप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, सम ऑफ द जीरोज हो गया फर्स्ट, सेकंड आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू गिवन है आपको माइनस रूट 15, बीटा की वैल्यू आपको गिवन है प्लस रूट 15 इक्वल्स टू सी बाय ए। सी की वैल्यू आपको माइनस का 15 डिवाइड बाई ए की वैल्यू 1। अब देखो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर ली, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू पुट कर ली, इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए था, सी की वैल्यू माइनस 15 डिवाइड बाई 1, सबकी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको क्या कर लेंगे हम, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से माइनस का, तो साइन तो किसका रहने वाला है, एक माइनस का है, तो इधर साइन माइनस का रहने वाला है। अब रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 क्या हो जाएगा 15 इक्वल्स टू, इधर इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1, है ना, देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ दैट नंबर। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो क्या यहाँ पे माइनस 15 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो क्या रह जाएगी वैल्यू माइनस 15। तो देखिए यहाँ से रिलेशन वेरीफाई होगा। इधर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आया माइनस 15 और सम ऑफ द जीरोज क्या है आपका 0, तो हैंस वेरीफाइड। आई होप आपको क्या वेरिफिकेशन क्लियर हो गया किसके बीच में, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, या फिर बोलो जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में आपको क्या हो गया, वेरिफिकेशन समझ में आ गया हो गया, है ना। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, जो हमारी
कभी कभी आपको क्या गिवन होगा, जीरोज गिवन होंगे या फिर सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज गिवन होगा। उससे आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, है ना। अब पॉलिनोमियल की हेल्प से जीरोज निकाल रहे थे हम, तो कब जीरोज की हेल्प से पॉलिनोमियल तो बनाएंगे, बिल्कुल बना सकते हैं। उसके लिए मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगा आपको और इजीली आपको अगर लोगे इसका कर लोगे, है ना।